नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमें हमेशा से परेशान करके रखा हुआ है। वो क्या है? यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? आज हम इस प्रश्न का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स या ब्रह्मांड कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्स जो होता है, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, ये एक वस्तु है जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। सब कुछ में क्या? जिसमें आपके तारे, ग्रह, नक्षत्र और जितने भी उपग्रह होते हैं वो सब कुछ इसी ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। साथ ही साथ गैलेक्सीज भी इसी में आती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत बहुत विशाल चीज़ होती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सारी थ्योरी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। अब जिसमें पहली थ्योरी एक आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स का जन्म जब हुआ था तो एक बहुत ही महान बिग बैंग हुआ था, जिसके कारण ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया। और इसके लिए जब ये बिग बैंग हो रहा था तो सब कुछ, जितने भी आज पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, तारे, ग्रह सब कुछ हैं, ये सब एक बिंदु में समाये हुए थे। और जब ये बिग बैंग हुआ तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये सब चीज़ें धीरे धीरे फैलने लगीं और ये एक्सपैंड होकर के इतना विशाल ब्रह्मांड बन गया आज की डेट में हमारे सामने। तो इस तरीके से हमारे इन सब तारों का, ग्रहों का निर्माण हो गया और ये पूरा यूनिवर्स सामने आया। एक नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसका नाम है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये जो थ्योरी मैंने बताई है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये होती है। लेकिन ये रेडिएशन हमारे जो यूनिवर्स है उसका सबसे पहले स्टेजेस का एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है, क्योंकि ये रेडिएशन अभी भी है। तो ये रेडिएशन उसी कारण से है, जो बिग बैंग हुआ था उस कारण से ये अभी भी मौजूद है और यही एक प्रमाण है कि हाँ, बिग बैंग हुआ है। नेक्स्ट थ्योरी आती है दोस्तों क्वांटम फ्लैक्चुएशंस एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बिग बैंग से पहले एक अव्यक्त स्थिति में क्वांटम फ्लैक्चुएशंस, यानी कि अणुओं में छोटी मोटी परिवर्तन हो रहे थे, जो फिर एक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन होने लगा। तो ये थ्योरी उसको व्यक्त करती है। इस थ्योरी के अनुसार ये जो बढ़ाव हुआ, ये इन्फ्लेशन हुआ ब्रह्मांड का, ये विस्तृत होने के कारण हुआ था। जब ये ब्रह्मांड फैल रहा था उसके कारण ये इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करें अगर हम दोस्तों, तो वो है मल्टीवर्स थ्योरी। तो मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मल्टीवर्स थ्योरी वो है जिसमें कि कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है एकमात्र नहीं होता। समझे आप? एक यूनिवर्स जो है वो किससे मिलकर बना है? हमारी गैलेक्सीज से। और गैलेक्सी किससे बनी है? तारों से मिलके। और तारों के अंदर उनके अपने अपने सोलर सिस्टम आते हैं, जिसमें कि हमारा एक अपना सोलर सिस्टम है, जिसमें पृथ्वी है, 9 ग्रह हैं पूरे। तो इसी प्रकार से कई तारों से, अरबों तारों से मिलकर गैलेक्सी बनती है और कई अरबों गैलेक्सियों को मिलाकर के एक यूनिवर्स बनता है। और इसी प्रकार के कई अलग और भी यूनिवर्स मौजूद हैं। ये मल्टीवर्स थ्योरी आप हमें बताती है। तो ये मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनंत है और अपने अपने अलग अलग नियमों के साथ अस्तित्व में है। अब बात करें अगर हम रिलीजियस और फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से, तो धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें ये पता चलता है कि कई धर्मों में यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए विभिन्न कथाएं मिलती हैं, विशेषकर हमारे हिंदू सनातन धर्म में। जैसे कि हिंदू धर्म में बताया गया कि ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा के संकल्प से हुआ था। ठीक है, और इस्लामी धर्म में अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। तो कहने का मतलब है कि धर्म में भी इस मल्टीवर्स थ्योरी को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति का रहस्य है जो हमेशा से मानव चेतना को प्रभावित करता रहा है।
बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम फ्लक्चुएशंस, मल्टीवर्स थ्योरी, ये धार्मिक दृष्टिकोण हैं। तो हर एक ने अपने अपने तरीके से इस प्रश्न का समाधान निकालने का प्रयास किया है। शायद हम कभी पूरी तरह से इस राज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विषय इतना आसान नहीं है। लेकिन ये खोज जो हमारी जारी है, फिर भी ये खोज का ये फ़ायदा है कि ये हमारे ज्ञान और समाज को बढ़ाता रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हम आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको देंगे, पूरी कोशिश करेंगे देने की। और अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको कुछ लगता है, कोई सुझाव है या कोई आपको कहना है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और हमें बताइए। धन्यवाद।